सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज का विषय है रोजगार। रोजगार जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार से जनता को जहां आय का साधन मिलता है वहीं सुविधाएं भी मिलती हैं। तो मेरा आज का विषय है निर्माण, रखरखाव और संचालन, और ये रोजगार का आधार है। अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मैं दूंगा यातायात का क्षेत्र। यातायात में सड़क हो गई, रेलवे लाइन हो गई, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट हो गए, मेट्रो हो गई, या और भी जो आप समझते हैं सबको ले लें। अब उदाहरण के स्वरूप में आप जानते हैं किसी भी विभाग में शीर्ष अधिकारी एक होता है, सीनियर अधिकारी कुछ ज़्यादा होते हैं, जूनियर अधिकारी उससे ज़्यादा होते हैं। इससे अंतिम तक आते आते आमतौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाएं या लेबर लगाएं किसी भी काम में, उनकी गिनती बहुत ज़्यादा हो जाती है रोजगार की दृष्टि से। अब सड़क निर्माण है, मान लिया कोई हाईवे बन रहा है 100 किलोमीटर का, तो ऊपर निश्चित रूप से इंजीनियर कम होंगे, नीचे काम करने वाले श्रमिक ज़्यादा होंगे। अब मान लिया 1 या 2 साल में हाईवे बन गया, अब उस हाईवे का रखरखाव भी होगा। जब हाईवे इस्तेमाल होगा तो गड्ढे भी होंगे, सड़क क्रैक भी हो सकती है, और बरसात में तो सड़कों का नुकसान ज़्यादा भी होता है। तो उस पर रखरखाव के लिए फिर कर्मचारी या श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब इसी तरह जैसे अब सड़क बनी तो अपराध पे रोकथाम के लिए पुलिस की चौकी भी खुल सकती है, हाईवे पुलिस गश्त भी कर सकती है, वो भी रोजगार का क्षेत्र है। अपराधियों पर निगरानी के लिए आजकल सीसीटीवी का चलन भी है, तो हाईवे पर सीसीटीवी भी लगाए जाते हैं, वो भी रोजगार का क्षेत्र है। अब टोल रोड बनती है, वहाँ टोल बूथ बनाए जाते हैं, वो जहाँ एक तरफ सरकार के लिए राजस्व का साधन बनते हैं, वहीं वो एक मात्रा में रोजगार भी उत्पन्न करते हैं। और जनता को तो लाभ यही है कि उसे यातायात का एक साधन मिलता है, रास्ता मिलता है, छोटा रास्ता है, जाम मुक्त रास्ता है। ये तो एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा है सड़क पर चलने वाली बसें, ट्रक, टैक्सी या हमारे 2 व्हीलर आदि। अब क्योंकि सड़क बन गई है तो ये भी चल रहे हैं, तो इसके लिए फिर निर्माण की आवश्यकता होती है। ट्रकों का निर्माण, बसों का निर्माण, टैक्सियों का, कारों का निर्माण आदि आदि। वहाँ फिर रोजगार मिलता है। वही रोजगार अधिकारी कम, अंतिम नीचे के तबके का कर्मचारी या श्रमिक ज़्यादा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या कम पढ़ा लिखा है, तो उन्हें रोजगार ज़्यादा मिलता है। अब बस बनकर, ट्रक बनकर सड़क पे आ गए, अब वो चलने हैं, संचालन होना है उनका, वहाँ फिर रोजगार है। बस को ड्राइवर भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, बस के सफाई करने वाले भी चाहिए, बस को पेट्रोल पंप भी चाहिए, बस की मेंटेनेंस रिपेयरिंग करने वाला स्टाफ भी चाहिए। ये सभी गाड़ियों के ऊपर लागू होता है। यही थ्योरी आप रेलवे सर्विस पर भी लागू कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी और मेट्रो पर भी। ये तो मैंने यातायात क्षेत्र उठा दिया। अब दूसरा क्षेत्र आ जाए। दूसरा क्षेत्र हो गया जैसे मेडिकल कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना या सरकारी ऑफिस बनाना। अब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो शायद चलो मान लिया हमने 2 या 3 साल में एक मेडिकल कॉलेज तैयार होता है, तो वहाँ फिर काम मिलेगा सबसे ज़्यादा श्रमिकों को। अब मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, अब उसका रखरखाव शुरू होगा। रखरखाव, सफाई होगी, उसमें कोई बगीचा होगा, माली भी होगा, सुरक्षा के लिए गार्ड भी होगा, अकाउंट सेक्शन के लिए क्लरिकल स्टाफ भी होगा। और जहाँ तक मेडिकल की बात है, MBBS डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हेल्पर, पियोन, हर तरह के कर्मचारियों को वहाँ रोजगार मिलेगा, कर्मचारी अधिकारियों को। अब जनता को क्या लाभ होगा? जनता को मिलेंगी चिकित्सा सुविधाएं, यानी जनता को रोजगार भी मिलेगा, चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेगी। तो आप नोट, इसी तरह यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेज है, वहाँ पर भी सरकार अगर बिल्डिंग बनाएगी तो वही श्रमिकों को रोजगार, जब बनने के बाद प्रोफेसरों को रोजगार, टीचरों को रोजगार, जनता को पढ़ने की सुविधाएं। यानी निर्माण हो, रखरखाव हो, संचालन हो,
इन तीनों में जनता का वही फ़ायदा ही फ़ायदा है। खर्चा किसने करना है, चाहे वो सरकार कर रही या निजी क्षेत्र कर रहा, वो मेरा विषय नहीं है। प्रश्न ये निर्माण हो रहा है, रखरखाव हो रहा है, संचालन हो रहा है, जिससे जनता को रोजगार और सुविधाएं मिल रही हैं। अब आप सोचें, इसके अलावा और भी क्षेत्र होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने मूलभूत क्षेत्र लिए हैं, प्रारंभिक क्षेत्र ये है, क्योंकि फिर उसके बाद जब ये क्षेत्र बन जाते हैं, फिर आपको जिन्हें रोजगार मिल गया उन्हें और सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें बैंकिंग की सुविधाओं की ज़रूरत भी पड़ती है, उन्हें चिकित्सा सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हॉस्पिटल से बाहर वाले चिकित्सा सुविधाओं की, यातायात की सुविधाओं की। अब जैसे कहीं मेडिकल कॉलेज खुल गया तो वहाँ आने जाने के लिए सड़कें भी चाहिए, आने जाने के साधन भी चाहिए, टेम्पो भी चाहिए, बसें भी चाहिए, टैक्सी भी चाहिए। यानी मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल तक ही रोजगार नहीं देगा, वो यातायात को भी रोजगार देगा, वो बैंकिंग को भी रोजगार देगा। मैं एक सामान्य भाषा में बात कर रहा हूँ। तो ये आधार है कि यहाँ जब आधार मिलता है तो उन्हें फिर अगली सेवाओं की ज़रूरत होती है। इनमें जो कर्मचारी कमाना शुरू करते हैं उन्हें अगली सेवाओं, उन्हें स्कूल भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, कोचिंग भी चाहिए, जब वो कमाते हैं घर पे मेड भी चाहिए रखने के लिए। तो ये सब मिलाकर रोजगार ही रोजगार उत्पन्न करता है। तो आप समझें कि देश में कहाँ रोजगार हो रहा है, कौन सरकार रोजगार कर रही, कौन पार्टी रोजगार के पक्ष में है, तो आपका हित किस में है। यहाँ थोड़ा राजनीति भी हमें अपनी राजनीतिक हित भी देखने होते हैं कि कोई सरकार कैसे काम करेगी, तभी तो हमें रोजगार मिलेगा, तभी तो अगली पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको रोजगार का आधार, निर्माण, रखरखाव, संचालन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।